उसने भी काफ़ी कराए हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसने तकरीबन 31% मेरा ख़्याल है इंक्रीज़ हुई है, जो कि 55,000 है। अरबी ही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उस झांसे में इन्होंने आपको भी 25 और 26 बिलियन डॉलर दे दिए कि भी 25 देंगे, 50 तो आएँगे ही। कि ये जो वाइपो है इसने कहा है कि चाइना और जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क जो हैं ग्लोबल पेटेंट जो फाइलिंग्स है, उसमें दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है। ना वो नहीं चाहता है कि इनके डोर के ऊपर वो जिहादी भेजे जाएँ। इसलिए इनकी मजबूरी है पैलेस्टीन को सपोर्ट करना। ये एक नई चीज़ हो रही है, ये एक नया आइडिया है, ये एक नई सोच है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने पेटेंट करवाने के मामले में इस बारी यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। आप लोगों को मैं बता दूं पेटेंट क्या होते हैं। कोई हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसको हम पेटेंट करवा लेते हैं, जो उसके राइट होते हैं वो हमारे पास होते हैं। तो भारत ने करीब 56,000 से ज्यादा पेटेंट करवाए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि एक अदारा है इंटरनेशनली जो कि जिसे वो कहते हैं ना प्राइमरी काम जो है वो पेटेंट राइट्स को देखना है कि दुनिया में कहाँ-कहाँ, कितने-कितने पेटेंट राइट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इसे बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है 1967 में ये बनी थी जिसका काम यह है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करना और इन लोगों को और मुल्कों को इनकरेज करना कि वो क्रिएटिविटी करें, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड किया जाए कि ये आइडिया कहाँ से आया। अब होता ये है कि अमूमन एक आइडिया लेट्स से इंडिया से आया, लेकिन वो नहीं उसको वो रजिस्टर नहीं करा सके। एक आइडिया चाइना से आया, अमेरिका से आया, कहीं से भी आया, लेकिन उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं करा सके। तो जिसके नाम से जिस मुल्क से रजिस्टर होता है, वहाँ पे पता चलता है कि क्रिएटिविटी कितनी हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वाइपो है, इसने कहा है कि चाइना और जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क जो हैं ग्लोबल पेटेंट जो फाइलिंग्स है, उसमें दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है। और जापान एंड जर्मनी नीचे जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर अभी तरक्की है, अब तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है। अब जो ग्लोबल पेटेंट की फाइलिंग जो है कहा जाता है कि ये तकरीबन 1.7% इंक्रीज़ हुई है पिछले साल की बनिस्बत, यानी कि कोई 3.45 मिलियन नए जो हैं वो आइडियाज़, ये नई चीज़ें, वो एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो कुछ भी एनीथिंग व्हिच इज़ न्यू, एनीथिंग व्हिच इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी, एनीथिंग व्हिच कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इकोनॉमी, वो सारा का सारा होता है। चाइना जो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो इसे कहते हैं ना इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी आइडियाज़ रजिस्टर कराए हैं। अमेरिका जो है उसने भी काफ़ी कराए हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसने तकरीबन 31% मेरा ख़्याल है इंक्रीज़ हुई है, जो कि 55,000 है। और ये 9वीं पोज़ीशन से 7वीं पोज़ीशन पे आ गया है, यूके को क्रॉस की है। लेकिन जिसमें जापान जो है वो जिसे कहते हैं तीसरे नंबर पे है, लेकिन इसकी भी फाइलिंग डिक्रीज़ हुई है। जर्मनी की फाइलिंग डिक्रीज़ हुई है। ये जो अब देखें ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारा नया काम हो रहा है, बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जिसको वो समझते हैं कि ये फर्स्ट हैंड दुनिया में हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये एक नई चीज़ हो रही है, ये एक नया आइडिया है, ये एक नई सोच है और हमें इसको जिसे कहते हैं ना वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। सो इंडियंस ने ये किया है, चाइनीज़ ऑलरेडी ये कर रहे हैं और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अमेरिकन्स का ज़ाहिर बात है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका असर-ओ-रसूख इसमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और ये अभी 2022 में एक वाइपो की रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस के हवाले से। अरबी ही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उस झांसे में इन्होंने आपको भी 25 और 26 बिलियन डॉलर दे दिए कि भी 25 देंगे, 50 तो आएँगे ही। वो बाद में पता लगा कि क्या हो गया। तो वैसे ही अब ये मिडल ईस्ट में जा रहे हैं। तो ये रीज़न है जिसके कारण ये पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, ज्यूज़ को नहीं करते। ये तो हो गया मेजर रीज़न। दूसरा जो इश्यू है, ये एंटी ज्यूज़ क्यों हैं? एंटी ज्यूज़ इसलिए हैं, क्यों? ज्यूज़ हैं पैसे वाले, सबसे अमीर जो लोग हैं, वो ज्यूज़ हैं और ज्यूज़ अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें इनकी पूरी पकड़ है, फाइनेंशियली ऑल्सो, पॉलिटिकली ऑल्सो।
तो इन्हें ये लगता है कि अगर हम ज्यूज़ की सपोर्ट करेंगे, तो ये जो अमेरिका को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वो ज्यूज़ ने किया है और इनकी लड़ाई चाइना की अमेरिका से ही है। तो अमेरिका को अगर डाउन करना है, तो जो अमेरिका को खड़ा कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण ये ज्यूज़ के अगेंस्ट है, यानी कि इज़राइल के अगेंस्ट है, पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। तो मैंने आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों समझा दिए। अब देखना ये है कि क्या मुस्लिम वर्ल्ड इनके साथ खड़ा होगा? खड़ा इसलिए हो रहा है बिकॉज़ चाइना पैसे फेंक रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है। दूसरा, ये चाहते हैं कि वो चुप रहें, उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रोसेस चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड में बात ना करे। क्योंकि अगर वो मुद्दा खड़ा होगा, तो सारे यहाँ पे जिहादी जो यहाँ पे ना एक इंडस्ट्री बनाई हुई है सब 57 कंट्रीज़ ने, पता लगे वही उन्होंने उठाकर एक्सपोर्ट कर दी चाइना में। चाइना वो नहीं चाहता है कि इनके डोर के ऊपर वो जिहादी भेजे जाएँ। इसलिए इनकी मजबूरी है पैलेस्टीन को सपोर्ट करना। लेकिन एक चीज़ और है सर, वो ये कि ओआईसी की मीटिंग भी सुनने में आ रहा है कि बिठाई जाएगी, बात की जाएगी। वो एक अलग बात है कि कौन जिहादी है और क्या करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये वॉर बहरहाल रुकनी चाहिए। इसमें जो है सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है, लेकिन अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी स्टेटमेंट्स आई थी कि अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि ये जंग अभी चलती रहे और साथ-साथ सऊदी अरब चाह रहा है कि ये बंद हो जाए। तो आपके ख्याल से अमेरिका का क्या फ़ायदा है इसमें कि ये वॉर चलती रहे? क्या उसे अपना हथियार बेचना है या कुछ और है? और इसमें आपको लगता है कोई रीज़न भी हो सकता है? आरज़ू जी, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज़िंग आपके पास कंट्री हो जिसका नाम है ईरान या अफ़गानिस्तान, 2 कंट्रीज़ आपके साथ हैं, हिंदुस्तान की हम अभी बात नहीं करते। अगर ये 2 कंट्रीज़ में से लोग आएँ और आपके 500-600 लोग पकड़ के ले जाएँ, 1000-2000 लोग मार के चले जाएँ बेरहमी से, आपकी औरतों को, बच्चों को उठा के ले जाएँ, क्या आपका कंट्री चुप करके बैठेगा?